हेलो बच्चों। तो अब हम कर रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वाले वीडियो सारे प्लेलिस्ट में हैं, जाके देख लीजिए अगर नहीं देखें तो क्वेश्चन में कहते हैं इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स मैथ्स एंड इंग्लिश में इनका सम, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथ्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, उनका सम 30 के बराबर है। ठीक है, हमें नहीं पता मैथ्स में कितने, इंग्लिश में कितने। तो देखिए शुरुआत यहीं से हो गई। आप मान लीजिए मैथ्स में x है, मैथ्स में x है, तो इंग्लिश में कितने होंगे। पहले भी बताया, अगर आपको सम दिया हुआ है बेटे तो सम में से माइनस कर दीजिए x को, तो आपके दूसरी वैल्यू आ जाती है। आप खुद सोचो, आपके मैथ्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं। मैथ्स में अगर मान लिया जाए आपके 20 मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में कितने बचे, 30 माइनस 20 10, राइट। ऐसे ही मैथ्स में x हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस x, सिंपल है। तो शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन की, लिख देते हैं ये सब, राइट। तो हम कहेंगे लेट मार्क्स इन मैथ्स x एंड मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस x, राइट। आगे की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। आगे की स्टेटमेंट है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते मैथ्स में, 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, तो अभी x वैल्यू है तो उसकी वैल्यू बढ़ के x प्लस 2 हो जाती। 2 बढ़ गए ना, यहाँ पे 2 बढ़ गए तो उसके मार्क्स हो जाते x प्लस 2। और आगे क्या कहा है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो 30 माइनस एक्स में 3 लेस कर दीजिए, तो नए वाले मार्क्स क्या होंगे, 30 माइनस एक्स माइनस 3, 30 माइनस 3 हो जाएगा 27, यानी 27 माइनस एक्स हो जाएंगे इंग्लिश के मार्क्स। तो ये हैं इंग्लिश के मार्क्स। बात समझ में आई? ओके। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब जो ये नए मार्क्स आए ना x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट 210 है। तो बताइए दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने कितने थे। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स, इनका प्रोडक्ट 210 के बराबर लिख दिया है। तो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई बेटे, x इंटू 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 210। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 27x और 2x दोनों x वाली टर्म्स हैं। 27x में से 2x माइनस किया तो 25x, राइट। 54 ऐसे का ऐसा, 210 ऐसे का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, हो सकता है कि आपको समझ ना आए, अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखें तो समझ आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में है, उसको उठाकर ले गए राइट में, तो राइट में जाके बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। 25x लेफ्ट से ले गए राइट में, बनेगा माइनस 25x। ऐसा कर क्यों रहे, जिससे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, इसलिए ये सब काम किया जा रहा है। 54 को भी उठाकर राइट में ले गए, बन गया माइनस 54, तो 210 माइनस 54। सब कुछ समझ में आया? 210 माइनस 54 हो गया 156, बाकी सब कुछ सेम। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेडी हो गई। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पर मैं अभी डील कर रहा हूं सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले से। a की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट माइनस 25, c है 156। d डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 25 का स्क्वायर, राइट, और 4ac माइनस 4ac, सो माइनस 4 इंटू a1 है और c है 156, माइनस 25 का स्क्वायर। देखो शॉर्टकट ट्रिक स्क्वायर निकालने की, अगर लास्ट टर्म हो 5 और शुरू में कोई भी नंबर हो, तो उसका स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इसका स्क्वायर होगा एंड में 25, एंड में आएगा 25, और जो पहले वाला नंबर है उसको अपने कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 के बाद अगला नंबर कौन होता है, जो नंबर्स 1 2 3, तो 2 के बाद 3 होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 = 6। तो ये है शॉर्टकट ट्रिक स्क्वायर निकालने की, अगर एंड में 5 आता है तो। ऐसे मैं आपसे कहता हूं बताओ 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो एंड में तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और शुरुआत में 7 8 सा करना पड़ेगा आपको। कितना होता है 7 8 सा 56, तो आंसर आएगा 5625।
समझ आ गया। अब माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156, ये तो मल्टीप्लाई है तो ये हो गया 624। 625 माइनस 624 इज 1 और रूट डी, स्क्वायर रूट डी जब आप करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, तो ये तो बड़ा इजी होने वाला है। अब अल्फा बीटा निकालते हैं, ठीक है। अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बी की वैल्यू -25 है, देख लीजिए, तो माइनस बी कितना हो जाएगा +25, बी नेगेटिव है तो माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस बी हो गया 25 प्लस रूट डी, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 2, ऊपर आया 26 नीचे आया 2, 26/2 हो गया 13, अल्फा की वैल्यू 30, राइट। अब बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, सब कुछ यही रहता है, बस प्लस की जगह माइनस। 25 माइनस 1 इज 24, 24/2 इज 12, बीटा आ गया 12, ठीक है। तो अल्फा बीटा एक्चुअली एक्स की वैल्यूज हैं, तो इसके एक्स के क्या था, एक्स क्या था, मैथ्स के मार्क्स थे एक्स, तो अब हम कह सकते हैं कि या तो इसके मैथ्स के मार्क्स आए 13, राइट। अगर इसके मैथ्स के मार्क्स 13 आए हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आए होंगे। अब देखिए इंग्लिश के मार्क्स जो थे वो थे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, तो अगर x की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू 13 है तो इंग्लिश की वैल्यू कितनी होगी, इंग्लिश की वैल्यू होगी 30 माइनस 13, राइट, 30 माइनस 13, क्योंकि इंग्लिश की वैल्यू कितनी है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 करेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 17। मेरी बात क्लियर हो गई, 30 माइनस 13 हो गए 17। अच्छा, ऐसे ही अगर मैथ्स के मार्क्स 12 है, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू 12 भी तो है, तो इंग्लिश के मार्क्स होंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है बेटे, ओके।